जब आप तैयार होते हैं कि आपको कोई लूटे, आप खुद ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं, आप देने के लिए तैयार होते हैं। लोग आपको अच्छे समझते हो, बहुत सारे लोग आपको अच्छा नहीं समझते। कुछ प्रॉब्लम्स लेके आप चल रहे हैं अपने साथ, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं आपके पास मौजूद हैं, उसको आपको दफन करना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। नए साल का पहला हफ्ता और मैं आपके साथ, अपने टैरो कार्ड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बोले इंशाल्लाह। ये जो कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स हैं। तो मैं इनको कहता हूं कि ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के, और ये 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 10 आएँ, 12 आएँ, 20 आएँ, 25 आएँ, या कोई इवेंट बार बार आए। बहरहाल ये बड़े टेक्निकली बनाए गए हैं और इस पर बड़ा टेक्निकली काम किया गया है। हर कार्ड की कुछ माना होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। इसकी पोजीशन माना की चेंज होती रहती है। ऑर्गेनिक नहीं है कि मैंने ये कार्ड उठाया और ये हमेशा एक ही चीज़ बताएगा। नो, वो अपनी पोजीशन के अलावा चीज़ें चेंज करता रहेगा। असल जो चीज़ होती है वो होती है हमारा लाशऊर और आपका लाशऊर। बुनियादी तौर पे ये कार्ड्स आपको खुद निकालने होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। जब आप खुद निकालते हैं तो आपके दिमाग में आपके तमाम सवालों के जवाब ऑलरेडी अल्लाह पाक ने डाल दिए होते हैं, और ये कार्ड ड्राइवर का काम करते हैं। वो सवाल का जवाब निकालते हैं और मेरा लाशऊर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ देख लेते हैं। वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझसे टेलीफोनिक रीडिंग लेते रहते हैं। जब टेलीफोनिक रीडिंग लेते हैं तो उनके कार्ड मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से तमाम ज़ोडिएक साइंस के कार्ड मैं निकालता हूँ। और फिर आपने देखा कि कमेंट्स भी आते हैं कि लोगों को वो चीज़ें लगती भी हैं, और ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात है कि मैं वाकई उन्हीं की बात कर रहा होता हूँ, और वो कमेंट्स में लिखते भी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें रेजोनेट नहीं होती। सबसे पहली बात है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग करते हैं। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो काउंसलिंग, आप ये जो 10 जगह पे मैं कार्ड निकालता हूँ, वो आपको गाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके मसले से मैच ज़रूर करता है। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन समझे ही नहीं, आप इसको मशवरा समझें, काउंसलिंग समझें। और ये काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम का मकसद, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि बार बार भी आ सकता है। जब वो इवेंट बार बार आता है तो मेरे अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था इस इवेंट के लिए। तो वो उसकी काउंसलिंग है, उसका जवाब है। हर मसले का हल और हर मसले का जवाब टैरो कार्ड्स में मौजूद है, और कायनात में भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रेडिक्शन की थी नए साल की, एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2024 को हम अच्छे दिल से और बहुत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें, और इसके बाद हम 2025 को खुश आमदीद कहें। तो जो फेयरवेल वाला प्रोग्राम था, खुदा हाफिज़ कहने वाला प्रोग्राम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2024 की सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिख लें। लिख ली आपने, तो फिर इसके बाद मैंने कहा था अब आप 2024 की 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे आपको बहुत सबक मिला हो, बहुत लेसन मिला हो। अच्छी चीज़ें तो आपने लिख ली, फ़ौरन याद आ जाएगी। शादी हुई थी, या फिर नौकरी मिली थी, या पैसा आ गया था, या घर बना था, जो कुछ भी है, हेल्थ अच्छी हो गई थी।
कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया था, कोई भी आप लिख सकते हैं। 3 अच्छी चीज़ें 365 दिन में आपने अगर कोई मिली हैं तो आपने लिख दी। मगर जो 3 सबक हैं उसको मैंने ये नहीं कहा कि 3 बुरी चीज़ें लिखें। ज़ाहिर बात है, सबक लिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट होगी, तो मैंने कहा था सबक लिखें। सबक का मकसद आपने कुछ सीख ली, तो इसका मकसद है कि बुराई कोई नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ फिजिकल हासिल किया है और कुछ सबक की सूरत में हासिल किया है। और इतना मैं बता दूं, जब आप एक रास्ते से जाते हो और रास्ते में आपके पास गड्ढा आता है जिसमें आपके गिरने का डर होता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा गिर सकते हो, दोबारा उस रास्ते से जाओगे तो संभल के जाओगे। ये वाली मेरी बात जो है, वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अंदाज़ा समझ में आ गई होगी कि आपको पहले से पता होता कि यहाँ पे गड्ढा है और आप बचा के अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में बार बार गिरते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये चॉइस है आपकी कि आपको गिरना है। तो जब टैरो कार्ड ने आपको बता दिया कि ये सबक है, इससे बचो, इससे कोई सीख हासिल करो, तो फिर आपको उसमें नहीं गिरना। वो जो चीज़ आपको याद आ जाएगी जो मैंने आपको कही है। 2024 को बुरा मत कहें। 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा था। गलतियां कुछ हमारी थी या हमारे साथ के लोगों की थी, और वो सारा बोझ आप 2024 पे डाल देते हैं। और 2025 बहुत अच्छा है, मुकम्मल नंबर है, 9 नंबर। और ये मुकम्मल नंबर आपको मुकम्मल पावर देगा, ताकत देगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, उनको बहुत पावर देगा। लेकिन अपनी जगह ये नंबर में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसको आपने अपने अपने स्टार के लिहाज से, अपनी अपनी काउंसलिंग के लिहाज से उसको डील करना है। तो 2000 आज मैं जो अभी रीडिंग देने वाला हूँ वो 2025 के पहले हफ्ते की रीडिंग देने वाला हूँ। पहला हफ्ता, पहली रीडिंग, बहुत पॉजिटिव होकर देखिएगा। अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ रेजोनेट करें। अपने सवालात को पहले से जहन में रखें। जब आप पहले से जहन में रख लेंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर जहन में नहीं होगी बात तो फिर हो सकता है कि ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो ऊल फूल बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जहन में रख लिया और उसको मैच करने की कोशिश की, रेजोनेट करने की कोशिश की, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वो टैरो टॉक की। उसमें मैंने ये बताया है, अगर आपके कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में किसी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतरीन टोटके बताए, ऐसे टोटके बताए हैं कि आप आराम से अपनी वो रुकावट को दूर कर सकते हैं। कुछ रुकावटें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। वो जो समझ नहीं पाते वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उन पर काम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। जी, अब टाइम है स्कॉर्पियो की रीडिंग का। स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग हो रही है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? साल का पहला हफ्ता है, बहुत ज़रूरी हफ्ता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 2024 को बहुत अच्छे से बाय बाय कर दिया होगा और आप 2025 को बहुत अच्छे से खुशामदीद करने के लिए तैयार होंगे। ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है और ये इसमें रुकावट है, ये इसकी बेस है और ये आपका नियर पास्ट है, दिस इज़ प्रेजेंट और दिस इज़ नियर फ्यूचर। कार्ड अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। और ये आप हैं और ये आपके दोस्त हैं और ये कौन है? ये आपकी होप एंड फियर है, दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ये अल्टीमेट आपका वीक एंड है। तो अभी हम देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। गौर से सुनिएगा, एक एक कार्ड की चीज़ को, उसकी अहमियत को समझिएगा। ये कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। नाइट ऑफ स्वॉर्ड में बहुत अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, बहुत बुराइयाँ भी हो सकती हैं। स्वॉर्ड्स के कार्ड के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको रास्ता बताती हैं, आपको रास्ता बदलने का मशवरा देते हैं और नए आइडिया की बात करते हैं, नए डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है यहाँ पर आना क्यों आया है? ये असल में कार्ड अच्छा नहीं है। ये डिप्लोमेसी का कार्ड है, झूठ का कार्ड है, फ्रॉड का कार्ड है और कोई आपके साथ फ्रॉड करने के लिए
तैयार खड़ा होता है। अब ये पता है तैयार कब खड़े होते हैं? उस वक्त तैयार खड़े होते हैं जब आप तैयार होते हैं कि आपको कोई लूटे। आप खुद ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं, आप देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं कि आपका जहन बना हुआ है कि मैं फला काम करूंगा और उसके लिए आप अंधा एतमाद कर लेते हैं, जो कि आपके लिए गलत साबित होता है। इसमें ये रुकावट है और ये रुकावट बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। रुकावट कैसे अच्छी हो सकती है? जब आपको वो गलत काम करने से रोकती है तो फिर वो अच्छी हो जाती है। तो ये जो एम्परर है आपको ये काम नहीं करने देगा, अंधी इन्वेस्टमेंट नहीं करने देगा, अंधा एतबार नहीं करने देगा। तो कोई ना कोई आपको रोकेगा। वो ये जो एम्परर है ये आपके बड़े भी हो सकते हैं, उस्ताद भी हो सकता है, मेंटोर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, और सुने आपके अंदर का इंसान भी हो सकता है, आपका एंजल भी हो सकता है, जो बोले कि प्लीज़ ये काम मत करो, और ये आपको रोक लेगा। और ये सारा काम क्यों होगा? इसलिए होगा कि आप, ये हेयरफेंड का कार्ड है, ये बता रहा है कि आप बजाते खुद बहुत ब्लेस्ड आदमी हो, दुआओं वाले आदमी हो, तो कोई ना कोई बुजुर्गी आपको ये काम करने से रोक देगी, अंधा एतमाद नहीं करने देगी। तो साफ साफ बता दूं, इस हफ्ते आपको धोखा देने वाला घूम रहा है, वो सिर्फ आपके इंतज़ार में है कि कब आप उसके बाद तजुर्बा को अपना एतबार करें और वो आपको लूट ले या आपका माल लेके गायब हो जाए। बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा, बहुत सोच समझ के। नियर पास में 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये अच्छा कार्ड है, बुरा कार्ड नहीं है, थोड़ी सी इसकी पावर कम है। इसमें आपने एक अच्छी सी कश्ती बनाई थी, कश्ती का मकसद है अपना काम, कारोबार, जॉब, बिजनेस या फिर सफ़र भी हो सकता है, और उसको आपने एंजॉय किया, आपके दोस्तों ने भी एंजॉय किया, मगर उसकी जो लेवल है वो 4 की थी, 5 की नहीं थी। 5 होता है तो अच्छा होता है, 4 होता है तो थोड़ा सा लेवल कम होती है, तो कम की थी। ये देखिएगा कार्ड प्रेजेंट में जो आया है, प्रेजेंट में जो कार्ड आया ये डेथ का कार्ड है, और डेथ का कार्ड असल में आपको कुछ सबक देता है, ये आपको 360 चेंज कर देता है, बदल के रख देता है। तो ये डेथ का कार्ड यहाँ पर मौजूद है, जो कि कह रहा है कि वो आपको बिल्कुल चेंज कर देगा, बिल्कुल बदल देगा। और ये बदलने की सलाहियत हर इंसान के अंदर होती है, और हर इंसान को अपने अंदर ये सलाहियत रखनी भी चाहिए। डेथ के कार्ड को लोग नेगेटिव भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इतनी नेगेटिविटीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ फिल्मों की कहानी है, ठीक है। तो इसको छोड़ दें। ये फ़िलहाल मेरे लिए बहुत हौसलामंद कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, तो मैं इसको हौसले के तौर पे ही पढ़ता हूँ। ज़िंदगी, आर्जी ज़िंदगी से निकल के बड़ी ज़िंदगी में जाना, इससे बड़ी पॉजिटिविटी हो ही नहीं सकती। डेथ को हम उर्दू में कहते हैं इंतकाल। इंतकाल जो लफ्ज़ निकला है मुंतकिल होने से निकला है, ठीक है। तो आप अपनी जो पोजीशन है उसको मुंतकिल कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये आपके पास आ रहा है नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर में जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आप चेंज हो रहे हैं। जब आप चेंज हो रहे हैं तो नियर फ्यूचर में आपके पास मैजिशियन कार्ड है, और मैजिशियन के सामने अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं। मैजिशियन अच्छी चीज़ है, आपको मैं मैजिशियन कह रहा हूँ, आपको मैं जादूगर कह रहा हूँ, आपको अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाने का मशवरा दे रहा हूँ। तो मैजिशियन बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड होता है, और ये अच्छा कार्ड आपको बताता है कि आप ज़िंदगी में क्या कुछ अच्छा कर सकते हो और अच्छा करने वाले हो। तो अच्छा करने के लिए ये वाला जो कार्ड है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं, उनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी उठा के आप अपना फ़न, अपना कारोबार, काम, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उठा के। तो नियर फ्यूचर, आप इसको वीकेंड का कार्ड भी समझें, तो आप इसको समझें कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और आप उनको देख के उससे फ़ायदा भी उठाओगे। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को बदल भी चुके हो, पुरानी रिवायती चीज़ों से अपने आप को निकाल लिया है आपने। ये कुछ फीलिंग्स का कार्ड है, मैं आपको फीलिंग्स के कार्ड आपको बताता हूँ। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, ये आपके लिए कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत प्योर कार्ड आया है। जब आप इस अमल से गुजरते हो, डेथ के अमल से गुजरते हो, ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजरते हो, तो फिर आप प्योर हो जाते हो। ये प्योरिटी का कार्ड है, सच्चाई का कार्ड है, उम्मीद का कार्ड है, माँ का कार्ड है, दुआ का कार्ड है। तो ये वाला कार्ड आपके पास मौजूद है। इस वक्त आपकी अपनी जो फीलिंग है हाई प्रेस्टिज की है। इसका मकसद है दुआ, दुआ। इसका मकसद है लोगों के लिए अच्छा होना, लोगों को फ़ायदा होना। इसका मकसद है बुग़्ज़ नहीं रहता आपके अंदर, आप अच्छे रहते हो, बेहतरीन रहते हो।
तो स्कॉर्पियो, ये वाला जो कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये कार्ड आपके दोस्तों के लिए आया है और ये आपकी फीलिंग है, ये आपके दोस्तों की फीलिंग है। और आपके दोस्त समझते हैं कि आप बदलते रहते हो, चेंज होते रहते हो, जिसकी वजह से आपके पास हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें लोग आपको अच्छे समझते हो, बहुत सारे लोग आपको अच्छा नहीं समझते हो। तो ये वाली फीलिंग लोगों के पास मौजूद है। ठीक है, ऐसे ही होता है, सब लोग एक तरह से आपको नहीं समझ सकते। लेकिन ये कार्ड जो है वो नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है, तो हम इसको अच्छे के तौर पे लेते हैं। ये देखिएगा जजमेंट का कार्ड, ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी फीलिंग, आपकी उसमें होप भी होती है और फियर भी होता है। आपके पास दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये फियर है जजमेंटल, आप कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को रोकना चाहिए। और इस कार्ड का एक और मकसद भी है, कुछ प्रॉब्लम्स लेके आप चल रहे हैं अपने साथ, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं आपके पास मौजूद हैं, उसको आपको दफन करना है, उनको अपने पास से निकालना है। जितना अपने पास से निकालेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और अगर इसको लेके चलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे भी ऐसी चीज़ें जो कि प्रॉब्लमेटिक होती है उसको निकाल देना चाहिए, उसको बाहर रखना चाहिए। जितना आप अपने साथ बाहर से दूर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आखिरी वाला कार्ड देखें, और ये कार्ड है लवर्स का कार्ड, मोहब्बत का कार्ड, प्यार का कार्ड। असल में ये कार्ड सिलेक्शन का कार्ड होता है, किसी को चूज़ करने का कार्ड होता है अपने इश्क में लाने के लिए। तो ये वाला कार्ड आपके पास वीकेंड में आया है, तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। चॉइस आपके हाथ में है, तो मोहब्बत, शादी, रिश्ता, कोई भी चीज़ है वो यहाँ पर हो सकती है। चीज़ें बेहतर आपके पास हो सकती हैं और होती हुई मुझे नज़र भी आ रही है मोहब्बत के मामले में। जी स्कॉर्पियो, मैंने आपकी रीडिंग की, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अब मैं करूँगा आपका विश कार्ड, और विश कार्ड के लिए मुझे ये सारे कार्ड उठाने हैं और नए कार्ड बिछाने हैं। आप अपना सवाल सोचें, सवाल के बाद आप कार्ड नंबर सोचें, तो आपको आपके कार्ड का जवाब मिल जाएगा कि आपका काम होगा या नहीं होगा। तो विश सोचें, फिर कार्ड नंबर सोचें। मैं अभी 3 कार्ड निकालूंगा, उनमें से एक कार्ड आपका होगा, बाकी कार्ड आप चाहो तो 3 विश भी सोच सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 सोचा है, अपनी विश सोची है, उसका जवाब नो है। नो का मकसद है कि आप खुद स्पॉइल हो रहे हो, आपके पास खुद गड़बड़ मौजूद है, आप खुद इस काम के लिए इतना सीरियस नहीं हो, तो उसके लिए सीरियस हो जाओ, काम हो जाएगा। सॉरी, मैंने नो बोला है, काम नहीं हो सकता। ये वाला यस का कार्ड है, थोड़ा सा इसकी जो पावर है थोड़ी सी कम है, 4 की पावर है, लेकिन फिर भी यस का कार्ड है, आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे पैसे के शुरू के लिए, सेविंग के लिए, घर बनाने के लिए अगर आपकी सोच है तो आपका कार्ड हो जाएगा। वेलफेयर के लिए अगर आप सोचना चाहते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। कार्ड नंबर 3 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये चोरी का कार्ड है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने इस रीडिंग में पहले ही बताई है, आपने नहीं करनी, अंधा एतमाद नहीं करना। अगर अंधा एतमाद करेंगे तो चोरी हो सकती है। कोई आपको धोखा देने के लिए घूम रहा है, तैयार खड़ा है, तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये नो आया है, ये भी नो आया है। बीच वाला कार्ड है वो येस आया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।